हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु का दिन। उनकी आराधना करने हम चर्च जाएं, विश्वास करें कि वे हमें आशीष देंगे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे अपने आप को लाते हैं। आज सुबह जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपके वचनों में सामर्थ्य है, यह विश्वास करते हुए आशीषित होने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन मतलब क्या होता है? परमेश्वर की बातें। परमेश्वर की बातों से भरा हुआ है यह पवित्र वचन। परमेश्वर बात करते हैं, अपने वचन द्वारा और स्पष्टता से बात करते हैं। परमेश्वर अनेक तरीके से बात करते हैं, सपनों द्वारा, दर्शन द्वारा, विवेक द्वारा, परिस्थितियों द्वारा। परमेश्वर के दास जब वचन सुनाते हैं, उन वचनों के द्वारा धीमी स्वर में भी वे बात करते हैं, पर वे चाहे जैसे भी बात करें, वो हमेशा उनके इस वचन के अनुसार ही होती है। सपने कभी इधर उधर हो सकते हैं, कभी कभी हमारी सोच सपनों में आ सकती है। शैतान भी हमें भरमाने के लिए विभिन्न तरीके से हमें प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। पर आकाश और भूमि टल जाए, पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यह जो परमेश्वर का वचन है, यह वचन जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, यह वचन हमें प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। सुनने की वजह से विश्वास बढ़ता है। इन अंत के दिनों में विश्वास जो है वह कम होता जा रहा है, विज्ञान बढ़ता जा रहा है और विश्वास घटता जा रहा है। हर चीज में हमें सबूत चाहिए। जो अदृश्य हैं उन पर विश्वास ना करते हुए, जो आंखों के सामने हैं उस पर विश्वास करते हुए मनुष्य धोखे में रह रहे हैं। अदृश्य परमेश्वर के विषय, अदृश्य स्वर्ग के विषय, अदृश्य जीवन के विषय यह पवित्र वचन हमें स्पष्टता से बताता है। हर रोज इन वचनों को, परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को आप पढ़ें, मनन करें, तब आप में विश्वास बढ़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में उसकी 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जब वह कफरनहूम से आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उन्होंने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत तले आएं, परंतु केवल मुख से कह दें तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यह जो सूबेदार था विश्वासी नहीं था, मतलब यहूदी नहीं था, इब्री नहीं था, शायद रोमी रहा होगा। लेकिन इसके विश्वास को देखिए। प्रभु चंगा करते हैं, उसने सुना था। उन दिनों में पवित्र बाइबल नहीं था, इसलिए लोग जब आपस में बात करते थे, इसने उससे कहा, उसने इससे, जैसे आज सोशल मीडिया में डालते हैं तो कुछ चीजें जैसे वायरल हो जाती है ना, तो पुराने जमाने में वायरल कैसे हुआ होगा? जब लोग आपस में बात करते होंगे, जितने अधिक लोग बात करेंगे उतना अधिक वो वायरल होगा। तो उन दिनों में क्या ज्यादा बात हो रही थी? यीशु मसीह चंगाई देते हैं। वे अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को वे चलाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगियों को वे चंगा करते हैं, रोगी उन्हें छूते ही वे ठीक हो जाते हैं। इस तरह की बातें बहुत हो रही थीं, सब लोग बात कर रहे थे। यही उस सूबेदार के कानों में भी पड़ी। सूबेदार का मतलब करीब 100 सैनिकों पर अधिकारी। ऐसे एक ओहदे पर होने के बावजूद वो अपने आप को छोटा करके प्रभु के पास में आके क्या कह रहा है? प्रभु, मेरा दास लकवे के रोग से दुखी है। देख रहे हैं यहां पर रोगी कौन है? उसका दास। और सूबेदार उसके दास को लेकर चिंतित था और प्रभु के पास आकर कहता है, मेरा दास परेशान है। उसकी बात सुनकर प्रभु उससे कहते हैं,
मैं तेरे घर आकर तेरे दास को चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सुनकर सूबेदार कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आ सकें। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु पर है, लेकिन क्या प्रभु के पास जाते हैं? क्या अपनी परेशानियों को प्रभु को बताते हैं? हम उनकी आशीषों को, उनके अनुग्रह को पाने के योग्य नहीं हैं। हम जाके डिमांड नहीं कर सकते, केवल उनकी कृपा पर निर्भर हैं। क्या समझते हैं? इस व्यक्ति ने अपने आप को शून्य किया। अपने दास से प्रेम करने वाला वो है। जब प्रभु घर आने कहते हैं तो कहता है, मैं इस योग्य नहीं, केवल आप एक बार कह दें, केवल आप एक बार कह दें। प्रभु आपका एक बार कहना काफी है। वाह क्या विश्वास! क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथों में हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को आ तो आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वे यह करते हैं। प्रभु मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं। मैं उनकी बात सुनता हूं, और जो लोग मेरे नीचे हैं वो मेरी बात सुनते हैं। जब मैं उनसे कुछ भी काम करने को कहता हूं तो वे वो काम करते हैं। प्रभु आप सर्वाधिकारी हैं, आपके वचनों में सामर्थ है। अगर आप एक वचन कह दें तो आकाश और पृथ्वी भी आपकी बात मानते हैं। प्रकृति तक, समुद्र हो या फिर आंधी, आपकी बात मानते हैं। आपके वचन, आपके बोल जीवन देते हैं। जो कब्र में हैं उन्हें भी जीवन देते हैं। आपके वचनों ने लकवे मारे हुओं को, कोढ़ी लोगों को चंगा किया है। यह सब मैंने सुना है। प्रभु आपके वचन में सामर्थ्य है। आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, आपका बस एक बार कह देना काफी है। मेरा दास ठीक हो जाएगा। आज कितने लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं? कितने लोग प्रभु के आराधनालय जाकर अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं? आज जब मैं आराधनालय जाऊंगा, प्रभु मुझसे बात करेंगे। अपने दासों द्वारा, उनके वचनों द्वारा प्रभु मुझसे बात करेंगे। मेरे जीवन में एक बदलाव आएगा। प्रभु मुझे आशीषित करेंगे। कितने लोग इस आशा के साथ जाते हैं? बस एक अनुष्ठान के तौर पर हर रविवार चर्च जाते हैं, इसलिए जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। जब हम आराधनालय जाते हैं तो हमारे जीवनों में विश्वास की वृद्धि होनी चाहिए। जब हम वहां जाते हैं, मनुष्यों को देखने के लिए नहीं, पास्टरों को देखने के लिए नहीं, जस्ट एक भीड़ में इकट्ठा होने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से बात करने जाते हैं। उन दिनों में प्रभु जब इस संसार में थे, यह सूबेदार प्रभु को खोजते हुए जाता है। आज कितने लोग उनके सानिध्य के खोजी हैं? कितने लोग यह मानकर चर्च जाते हैं कि चर्च में प्रभु का सानिध्य है? कितने लोग यह सोचकर आराधनालय जाते हैं कि आज मैं प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूं, उनकी धीमी आवाज को सुनना चाहता हूं? कितने लोग आशा करते हैं? काफी दुखदाई यह बात है। आज लोगों में प्रभु पर विश्वास कम होता जा रहा है। वह सूबेदार कहता है, प्रभु मैं एक अधिकारी हूं, मेरी एक आवाज पर 100 सैनिक आ जाते हैं, तुरंत मेरी बात मानते हैं, मैं जो करने कहता हूं करते हैं। लेकिन आप सृष्टिकर्ता हैं प्रभु, आप सर्वाधिकारी हैं। आपके वचन में सामर्थ्य है। आपने अपने वचनों द्वारा सृष्टि की रचना की है। सूरज को, चांद को आपने बनाया। अपने वचनों द्वारा आप चमत्कार करते हैं। आपके वचनों में सामर्थ्य है। विश्वास करें, परमेश्वर के वचन जीवन की रोटी है। वे अपने वचन को पूरा करते हैं। उनके वचनों में सामर्थ्य है। उनके वचनों को, उनके वायदों को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु आपके वायदे मेरे जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु से मांगें, यस, मेरे जवानी में जो वायदे प्रभु ने दिए, उन वायदों को मैंने अपने जीवन में अपनाया और उनका आज्ञाकारी हुआ। मां के गर्भ से ही मैंने तुझे चुना है। गर्भ से बाहर आने से पहले
मैंने तेरा अभिषेक किया है और जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। इस वायदे पर मैंने विश्वास किया। एक 19 साल के नौजवान के रूप में जब मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, उनके वचनों में कितनी सामर्थ है आज मैं अपने जीवन में देख सकता हूं। किस प्रकार प्रभु ने अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा किया है। मैं एक जीवित गवाह हूं। प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के वचनों को सुनें, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपके जीवन में आप चमत्कारों को देखने पाएंगे। केवल आप ही के जीवन में नहीं, लेकिन आपके परिवार में भी आप चमत्कार देखेंगे। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं 10वीं आयत में। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उनके पीछे आ रहे थे उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जब यीशु ने यह सुना, यह सुनकर वे अचंभित हो जाते हैं और जो पीछे भीड़ आ रही थी उनसे कहते हैं, इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास, द ग्रेट फेथ, ऐसे महान विश्वास को मैंने नहीं देखा है। आज जरा अपने आप को परख करके देखिए, आपके अंदर का विश्वास कैसा विश्वास है। आज हम प्रभु के संतान तो कहलाते हैं, लेकिन अन्य जाति आज प्रभु के अचंभे को देखते हैं, प्रभु के चमत्कारों को देख पा रहे हैं, लेकिन प्रभु के संतान कहलाने वाले हमारे अंदर विश्वास का एक दाना तक नजर नहीं आता। क्या आप विश्वासी हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपने उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या आप मानते हैं कि वे परमेश्वर के इकलौती संतान हैं? क्या उन्हें सारे अधिकार दिए गए हैं? आप विश्वास करते हैं? क्या उन्होंने मृत्यु के द्वारा शैतान पर जय पाया है? विश्वास करते हैं? आज वे पिता के दाहिने हाथ में बैठकर आपके और मेरे लिए विनती करते हैं। क्या विश्वास यह करते हैं? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और जिन्होंने उन पर विश्वास किया उन्हें वे अपने साथ लेके जाएंगे। विश्वास करते हैं? कई कलीसियाओं में हर रविवार को यह फेथ स्टेटमेंट दोहराया जाता है, लेकिन कितने लोग अपने अंतरंग से मेरे प्रभु जीवित हैं, मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, उनके वचनों में सामर्थ्य है, उनके लहू में सामर्थ्य है, वे वायदा निभाने वाले प्रभु हैं। कितने लोग यह विश्वास करते हैं? विश्वास के द्वारा वे काम करते हैं, विश्वास के द्वारा वे जीवनों में चमत्कार कर सकते हैं। आज आप में से कितने लोग यह विश्वास करते हैं? आपने विश्वास नहीं किया इसलिए चमत्कार नहीं देखा। विश्वास की कमी की वजह से, अरे यह तो हमारे यहीं पैदा हुआ है ना, हमारे सामने छोटा बच्चा था, इस प्रकार की सोच की वजह से अपने जन्म स्थान में प्रभु ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। अपने देश में भविष्यवक्ता को सम्मान नहीं मिलता। जिस प्रकार वचन कहता है, बिल्कुल इसी वचन के अनुसार जो मसीह कहलाने वाले लोग हैं, जो प्रभु की संतान है, वे अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख पा रहे। आज अन्य जाति अपने जीवनों में चमत्कार देख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। विभिन्न चीजों को ट्राई करने के बाद, सच की खोज करने के बाद आज अंततः लोग प्रभु यीशु की ओर फिर रहे हैं और प्रभु के लिए गवाह होकर जी रहे हैं। लेकिन कई पीढ़ियों से हम मसीह पर विश्वास करते हैं कहने वाले लोग आज अपने जीवनों में प्रभु के चमत्कारों को नहीं देख पा रहे हैं। हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु ऐसा कहते हैं। विश्वास करें, देखकर विश्वास नहीं, बिना देखी हुई चीजों पर विश्वास करें। मेरे प्रभु शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, उनके वचनों में सामर्थ्य है। सूबेदार विश्वास करता है और उसी समय उसका सेवक चंगा हो जाता है। 13वीं आयत को देखिए। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, जी हां प्रभु, आज हम जो आपके संतान कहलाते हैं, कई विषयों में अपने व्यक्तिगत जीवनों में विश्वास की कमी को हम देखते हैं। कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते और अल्पविश्वासी हो जाते हैं। प्रभु, होने दें कि आज जिस प्रकार हमने वचन को सुना, उस सूबेदार के विश्वास को हमने देखा,
प्रभु ऐसा विश्वास आज आप अपनी संतानों को भी दें। प्रभु विश्वास के साथ जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।